हेलो एवरीवन, माय नेम इज यतिन मदान और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एक स्पेशल टिश्यू की जो बॉडी मूवमेंट्स करवाता है। चाहे वो मेरे हैंड का मूवमेंट हो या फिर हार्ट का पंपिंग हो, सारे के सारे जो मूवमेंट्स होते हैं इन द बॉडी आर डन by the muscular tissue. So in this video we will be learning about the muscular tissue and different types of muscular tissue. So let's start this video without any further delay. तो जैसा कि अभी आप लोगों को मैंने बताया, in this video we will be learning about the muscular tissue. Now we have three categories. We have striated muscles, we have cardiac muscles and we have the unstriated muscles. तो इन तीनों कैटेगरीज को डिस्कस करेंगे कि क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, ये कहां कहां पे प्रेजेंट होती है, ये सारी चीजें हम इस वीडियो में देखेंगे। और ये जो टॉपिक है ये टिश्यूज का पार्ट है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर क्लास 9th, राइट? So before starting with the categories, I want to tell you one common factor among all the three types of muscular tissue. That factor is the presence of contractile proteins. इन तीनों के अंदर क्या होते हैं? कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन्स होते हैं। अब ये क्या करते हैं, देखो इनका नाम क्या है, कॉन्ट्रैक्टाइल, मतलब ये क्या करते हैं, ये कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। सो सपोज दिस इज अ कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन, ठीक है, तो ये क्या करेगा, ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा और ये रिलैक्स करेगा। देखो कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स, कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स। सो इस मूवमेंट से क्या होगा, हमारी बॉडी की मूवमेंट होगी। और मसल्स क्या करते हैं, बॉडी का मूवमेंट करते हैं बाय द कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन्स। तो इन तीनों के अंदर ये प्रोटीन्स होते हैं जिसकी वजह से मूवमेंट हो रहा है। सो वी हैव टू टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन्स, एक्टिन एंड मायोसिन। ठीक है, तो ये कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन्स हैं और इन्हीं की मूवमेंट की हेल्प से हमारी मसल्स का मूवमेंट हो रहा है। तो चलो अब बात करते हैं स्ट्राइटेड मसल्स की। ठीक है, सो स्ट्राइटेड मसल्स आर आल्सो नोन एज स्ट्राइप्ड, स्केलेटल और वॉलेंट्री मसल्स। ठीक है, यहां पे तीन वर्ड्स लिखे हुए हैं। सबसे पहले स्ट्राइप्ड। स्ट्राइप्ड का मतलब क्या होता है कि स्ट्राइप्स हैं, ठीक है, इसके ऊपर आपको डार्क और लाइट कलर की स्ट्राइप्स दिखेंगी। आप इमेज में देख सकते हो, देखो यहां पे आपको डार्क बैंड दिख रहा है, दिस इज अ डार्क बैंड। उसके बाद हमें लाइट बैंड दिख रहा है, फिर हमें डार्क बैंड दिख रहा है। सो मैं डार्क बैंड्स को शेड कर रहा हूं, ठीक है। सो वी हैव स्ट्राइप्स, आपको स्ट्राइप्स दिख रही हैं, इसीलिए इनको हम स्ट्राइटेड मसल्स बोलते हैं। तो पहला वर्ड समझ आ गया। दूसरा वर्ड क्या है, स्केलेटल, बिकॉज दे आर जॉइंट मोस्टली टू आर बोन्स, बोन से जॉइंट होती हैं, इसीलिए इनको हम स्केलेटल मसल्स भी बोलते हैं। ठीक है, क्योंकि दे आर जॉइंट टू द स्केलेटल सिस्टम, राइट। वॉलेंट्री, वॉलेंट्री का मतलब क्या है, जो भी ऐसी मूवमेंट्स है आपकी बॉडी की जो आप कंट्रोल कर सकते हो। जैसे कि मैं अपना हाथ मूव कर रहा हूं, तो ये मैं कंट्रोल कर सकता हूं, मैं अपने हिसाब से हाथ को मूव कर सकता हूं। सो अकॉर्डिंग टू द विल आई कैन मूव माई हैंड, सो दिस इज अ वॉलेंट्री मूवमेंट। अब ये वॉलेंट्री मूवमेंट कौन करवा रहा है, दिस वॉलेंट्री मूवमेंट इज डन बाय द स्ट्राइटेड मसल। ठीक है, तो इसको हम स्ट्राइप्ड, skeletal और voluntary muscles बोलते हैं। So these three words are actually very important if you want to describe these kind of muscles. Now they are long और elongated. ठीक है, ये long है और elongated है, आपको डायग्राम में दिख रहा है। They are cylindrical. ठीक है, cylindrical है और unbranched है, साथ ही साथ में multinucleated भी है। अब इन चारों वर्ड्स को समझते हैं, long और elongated। So आप डायग्राम में देखो, long और elongated, ठीक है, लॉन्ग और इलोंगेटेड और सिलेंड्रिकल शेप, तो ये आपको दिख रहा है। साथ ही साथ में अनब्रांच्ड है, इसमें से कोई ब्रांचेस नहीं निकल रही हैं। देखो कोई ब्रांचेस नहीं है, ऐसे करके कोई ब्रांचेस नहीं है। ठीक है, सो नो ब्रांचेस आर प्रेजेंट, सो दैट इज व्हाई दे आर अनब्रांच्ड। अब मल्टी न्यूक्लिएटेड मतलब कि बहुत सारे न्यूक्लियस हैं, राइट। सो यू कैन सी इट ओवर हियर इन द डायग्राम, वी हैव अ न्यूक्लियस ओवर हियर, न्यूक्लियस ओवर हियर, राइट। सो एक फाइबर पे आपको मल्टीपल न्यूक्लियाई दिख रहे हैं, इसी वजह से इसको हम मल्टी न्यूक्लिएटेड बोलते हैं, राइट। सो आई एम जस्ट रबिंग दिस ओवर हियर क्योंकि यहां पे ब्रांचिंग नहीं है। सो यू कैन सी वी हैव स्ट्राइप्स, राइट, वी हैव मल्टीपल न्यूक्लियाई एंड वी हैव सर्कोलेमा। व्हाट इज सर्कोलेमा? सर्कोलेमा is the outer covering of each muscle fiber. आपको एक मसल फाइबर दिख रहा है, उसकी जो आउटर कवरिंग है, सो यू कैन सी इट ओवर हियर। ठीक है, ऐसे करके एक आउटर कवरिंग है जिसको हम क्या बोलते हैं, इट इज नोन एज
सर्कोलेमा, राइट। तो ये सारी जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, दीज आर इंपॉर्टेंट फॉर स्ट्राइटेड मसल्स। इज इट क्लियर? स्ट्राइटेड मसल समझ में आ गया। अब ये हमारे कहां कहां पे प्रेजेंट होती है, तो आप इस चीज को समझ सकते हो कि जहां पे भी वॉलेंट्री मूवमेंट्स हो रही हैं, मैं अपने हाथ को मूव कर रहा हूं, जैसे मैंने एग्जांपल दिया, मैं अपनी टंग को मूव कर सकता हूं, राइट। सो ओवर हियर वी हैव द स्ट्राइटेड मसल्स। तो जहां जहां पे भी वॉलेंट्री मूवमेंट्स हो रही हैं, वहां पे ये मसल्स प्रेजेंट होंगी। अब जरूरी नहीं है ये हमेशा बोन से ही कनेक्टेड हो, ये कभी कभी बोन से कनेक्ट नहीं भी हो सकती। जैसे मैंने टंग का एग्जांपल दिया, तो टंग में ये प्रेजेंट है, बट टंग में कोई बोन नहीं है। सो इट कैन ऑल्सो बी विसरल, बट मोस्टली दे आर जॉइंट विद द बोन, राइट। दैट इज व्हाई द स्केलेटल वर्ड इज गिवन ओवर हियर। अब हम सेकेंड कैटेगरी पे चलते हैं। वी हैव द स्मूथ मसल्स। तो नाम में ही उसका मतलब छुपा हुआ है, स्मूथ, मतलब कि आपको कोई स्ट्राइप्स नहीं दिख रही। आप ऊपर से इसका स्ट्रक्चर जब देखोगे तो आपको स्मूथ स्ट्रक्चर दिख रहा है। देखो बहुत स्मूथ है ये मसल्स, राइट। सो दैट इज व्हाई स्मूथ मसल्स। अब कुछ वर्ड्स यहां पे लिखे हुए हैं, दे आर ऑल्सो नोन एज अनस्ट्राइटेड। तो इसको तो समझ गए होगे, इस पे स्ट्राइप्स नहीं है, देखो कोई स्ट्राइप्स नहीं है, कोई बैंड्स नहीं है, राइट। देन विसरल। विसरल मींस दैट दे आर जॉइंट टू द इंटरनल ऑर्गन्स, ठीक है। उसके बाद इनवॉलेंट्री मसल्स, तो ये वर्ड भी आप समझ गए होगे। इनवॉलेंट्री का मतलब क्या होता है कि जो भी ऐसे एक्शंस हैं जो आपके विल में नहीं है, आपके कंट्रोल में नहीं है, तो वो इनवॉलेंट्री एक्शंस है। जैसे कि आपने खाना खाया, बट वो खाना एलिमेंट्री कैनाल में कैसे मूव कर रहा है, वो माउथ से ईसोफेगस में जा रहा है, वहां से स्टमक में जा रहा है, वहां से स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, एंड फ्रॉम द एनस इट इज कमिंग आउट। सो दैट मूवमेंट ऑफ द फूड इज इनवॉलेंट्री मूवमेंट दैट यू कांट कंट्रोल। आप खाने को रोक नहीं सकते किसी स्टेज पे। सो दैट इज द इनवॉलेंट्री मूवमेंट। अब वो कौन करवा रहा है? वो हमारी स्मूथ मसल्स करवा रही हैं, राइट। नाउ दे आर प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ शीट। आप देखो, एक जैसे पेपर की शीट होती है, वैसे ही इसके सेल्स जो हैं वो शीट में अरेंज्ड हैं। बट अगर हम स्ट्राइटेड मसल्स की बात करें तो वो फाइबर फॉर्म में, हमने डायग्राम में देखा था लंबे लंबे फाइबर्स हैं, बट ये शीट की फॉर्म में। कैसे? देखो स्टमक की जो वॉल है, आपको कुछ शीट दिख रही होंगी ऐसे करके, राइट। सो यू कैन सी द शीट ओवर हियर। सो दिस वॉल ऑफ द स्टमक इज मेड फ्रॉम द स्मूथ मसल्स, ठीक है। इसलिए हम बोल सकते हैं कि they are making the walls of the visceral organs, right? So this is the smooth muscle. अब इसमें क्या है कि न्यूक्लियस जो है वो हर सेल का यूनिक है। तो आप यहां पे देखो कि हर सेल का यूनिक न्यूक्लियस है। So you can see it over here. Every cell is having the nucleus. So that is why they are called as uninucleated. मतलब हर सेल का एक यूनिक न्यूक्लियस है, इसमें स्ट्राइप्स नहीं है। और एक और बहुत कॉमन चीज जो देखी जाती है, दैट इज नो सर्कोलेमा। इसमें आपको एक एक्स्ट्रा आउटर कवरिंग नहीं दिखेगी, इसमें बस सेल्स जो हैं उनकी आउटर कवरिंग क्या होती है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन, दैट इज कॉमन, राइट। सो नो सर्कोलेमा, दैट इज द कंपैरिजन। बट अगर आप इसमें देखो तो आपको सर्कोलेमा मतलब एक आउटर कवरिंग आपको देखने को मिल जाएगी। सो दैट इज द डिफरेंस, राइट। सो यू कैन सी हाउ दीज टू मसल्स आर वेरी डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, क्योंकि इनका फंक्शन जो है वो डिफरेंट है। अब इसकी लोकेशन की मैं बात करूं तो जहां पे भी हमारे इनवॉलेंट्री एक्शंस हो रहे हैं वहां पे ये प्रेजेंट होते हैं। जैसे मैंने आपको बताया इन द वॉल ऑफ द स्टमक, क्योंकि यहां पे इनवॉलेंट्री एक्शन हो रहा है, यहां पे मूवमेंट ऑफ फूड हो रहा है। ऐसी वॉल्स ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल आर मेड फ्रॉम द स्मूथ मसल्स। सो बेसिकली जो आपके इंटरनल ऑर्गन्स हैं उनका जो वॉल होता है वो स्मूथ मसल से बना होता है, एक्सेप्ट फॉर हार्ट। अब क्यों एक्सेप्ट फॉर हार्ट? बिकॉज हार्ट के पास है एक स्पेशल टाइप ऑफ मसल दैट इज नोन एज द कार्डियक मसल, ठीक है। कार्डियक मसल, अब नाम में ही पता लग रहा है, देखो कार्डियक। कार्डियक हम कहां यूज करते हैं? जब हम अपने प्यारे हार्ट की बात करते हैं, राइट। जब हम हार्ट की बात करते हैं तो हम कार्डियक वर्ड का यूज करते हैं। तो ये मसल्स क्या कर रही हैं? ये हमारे हार्ट की आउटर वॉल को बना रही हैं। क्यों ये मसल्स डिफरेंट है? बिकॉज ये मसल्स हमारी कभी नहीं थकती। अगर हम स्ट्राइटेड मसल्स की बात करें तो क्या होता है, जब आप बहुत तेज भाग रहे हो या बहुत देर तक भाग रहे हो तो क्या होगा, आपकी मसल जो है वो थक जाएंगी। अगर आप स्मूथ मसल्स की बात करो तो वो ज्यादा जल्दी नहीं थकती, बट इवेंचुअली वो भी थक जाती हैं। लेकिन कार्डियक मसल्स हमारी कभी नहीं थकती, क्योंकि अगर ये थक गई
तो आपका जो हार्ट है वो स्टॉप हो जाएगा, एंड दैट इज व्हाट इज नॉट रिक्वायर्ड. सो कार्डियक मसल्स आर इनवॉलेंट्री. देखो इनवॉलेंट्री हैं क्योंकि ये हार्ट को कंट्रोल कर रही है. सो आप हार्ट को स्टॉप नहीं कर सकते या स्टार्ट नहीं कर सकते. सो दे आर इनवॉलेंट्री, दे आर फेंटली स्ट्राइटेड. फेंटली स्ट्राइटेड का मतलब क्या है कि आपको डार्क बैंड्स और लाइट बैंड्स दिख रहे हैं. देखो मैं इसको शेड कर देता हूं डार्क बैंड को. सो यू कैन सी द डार्क बैंड एंड बिटवीन द डार्क बैंड्स यू कैन सी द लाइट बैंड. सो आपको स्ट्राइप्स तो दिखेंगी, बट वो स्ट्राइप्स ऐसी होंगी जो कि फेंट होंगी इन कंपैरिजन टू द स्ट्राइटेड मसल्स. ठीक है. उसके बाद आपको न्यूक्लियस दिख रहा है. यहां पे एक न्यूक्लियस है, यहां पे भी हमें एक न्यूक्लियस दिख रहा है और यहां पे भी एक न्यूक्लियस दिख रहा है. सिमिलरली वी आर सीइंग वन न्यूक्लियस ओवर हियर, वन ओवर हियर एंड वन ओवर हियर. सो दीज आर हैविंग सिंगल न्यूक्लियस इन अ सेल. दे आर यूनिन्यूक्लिएटेड. अब आप बोलोगे सर हमें तो दो न्यूक्लियस दिख रहे हैं इस वाले फाइबर के अंदर. सो बिकॉज दिस इज नॉट अ सिंगल सेल. आप इसको ऐसे करके डिवाइड कर सकते हो. सो वी हैव वन सेल ओवर हियर एंड वन सेल ओवर हियर. सिमिलरली अगर ऐसे करके डिवाइड करेंगे तो ये सेल अलग हो गया, ये सेल अलग हो गया, ये सेल अलग हो गया. सो दे आर हैविंग अ सिंगल न्यूक्लियस पर सेल. सो दैट इज व्हाई दे आर यूनिन्यूक्लिएटेड. नाउ दे आर प्रेजेंट इन द वॉल्स ऑफ द हार्ट. ये पहले से ही मैं आप लोगों को बता चुका हूं, इसी वजह से इनको हम कार्डियक मसल्स बोलते हैं. राइट. सो दीज आर दी मसल फाइबर्स. आपको दिख रहे हैं डिफरेंट डिफरेंट फाइबर्स हैं. अब फाइबर्स के बीच में जो ये मैंने आप लोगों को बना के दिखाया था, दिस सेपरेशन, दिस इज एक्चुअली अ वेरी इंपॉर्टेंट रीजन. अब ये क्या करता है? ये बूस्टर का काम करता है. कैसे बूस्टर्स? जो कि इंपल्सेस को बूस्ट करते हैं, क्योंकि हार्ट के पंपिंग में सेल्फ इंपल्सेस चाहिए, तो ये इंपल्सेस को बूस्ट करते हैं. व्हाट आर दीज एरियाज कॉल्ड? फॉर दैट लेट मी गो टू द नेक्स्ट डायग्राम ओवर हियर. तो आपको दिखेंगे दीज आर नोन एज इंटरकैलेटेड डिस्क. राइट. ये वाले एरिया जो आपको दिख रहे हैं, दिस एरिया, दिस. ठीक है. तो ये हमारे क्या है? इंटरकैलेटेड डिस्क. अब ये क्या काम कर रहे हैं? जैसे मैंने आप लोगों को बताया, they are acting as boosters. Boosters for what? Boosters for nerve impulses. ठीक है. तो यहां पे कार्डियक मसल का डायग्राम मैंने आप लोगों को दिखा दिया. आप लोग देख पा रहे हो. We have nucleus, right? In each muscle cell, right? Then we have the striated muscle. हम पहले से ही बात कर चुके हैं. हमें स्ट्राइप्स दिख रही हैं, हमें लॉन्ग फाइबर्स दिख रहे हैं और हमें मल्टीपल न्यूक्लियस दिख रहे हैं इन अ सिंगल फाइबर. राइट. ओवर हियर वी हैव द स्मूथ मसल जो कि शीट के फॉर्म में है, ऐसे शीट के फॉर्म में, जो कि हमारी वॉल्स ऑफ द इंटरनल ऑर्गन्स बना रहा है. जैसे कि ब्लड वेसल्स की जो वॉल्स हैं वो भी इससे ही बनी होती है. सो दीज आर द थ्री टाइप्स ऑफ मस्कुलर टिश्यू या मसल टिश्यू: striated muscle, cardiac muscle, smooth muscle. With this we end this video. मैंने आपको तीनों मस्कुलर टिश्यूज की कैरेक्टरिस्टिक्स बता दी, तीनों के डिफरेंसेस बता दिए और तीनों के डायग्राम्स भी दिखा दिए. With this I end this video. My name is Yatin Madan. और अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, so do subscribe the channel. This channel is having a lot of informative and helpful videos for you, and future में भी हम videos डालते रहेंगे. So do subscribe so that you never miss any notification. So bye bye everyone and take care.